देखो, इससे पहले अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, और एक क्वेश्चन जब सॉल्व करवाया था तो उसका सॉल्यूशन ये आया था y ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि एस टाइप की इक्वेशन थी dy अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई, या फिर माइनस था यहाँ पे माइनस और ई की पावर एक्स स्क्वायर टाइप का इक्वेशन थी। उसका सॉल्यूशन हमें ये मिला था। ये सॉल्यूशन था या नहीं? तो जब ये सॉल्यूशन था तो वहां पे दो ऑप्शन थे बाउंडेड। फर्स्ट ऑप्शन था बाउंडेड ऑन आर और एक ऑप्शन था बाउंडेड ऑन आर पॉजिटिव। यही तो था। और वहां पे जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, जैसे कल और परसों में दो तीन गर्ल्स आई थी कि वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रही थी। बार बार जैसे मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे थे। तो मैं अभी घर पे गया तो रूम पे जाने के बाद मैं अपोस्टल बुक पढ़ रहा था। अपोस्टल नहीं, रूडिंग नहीं, अपोस्टल में से कोई एक बुक पढ़ रहा था। उसमें मुझे एक रियल एनालिसिस में एक रिजल्ट मिला। यहाँ पे वो रिजल्ट है, अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन की लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव एफ एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव एफ एक्स माइनस इन्फिनिटिव एफ एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। अगर ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, तो जो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये फंक्शन कैसी हो जाएगी? बाउंडेड। अगर ये लिमिट प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, यहां पर प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव पे लिमिट क्या मिली थी? 0 मिली थी। अगर कोई भी क्लोज इंटरवल डिफाइन कर दूं आर का, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर मैं क्लोज इंटरवल ए एंड बी डिफाइन करता हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव। प्लस इन्फिनिटिव पे वैल्यू 0, माइनस इन्फिनिटिव पे वैल्यू 0। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं फाइनाइटली। अगर ये फाइनाइट है तो जो भी ये सेट आएगा, ये जो फंक्शन होगी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कैसी हो जाएगी? बाउंडेड हो जाएगी। तो इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। इस रिजल्ट पे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें भी एक क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है नेट वाले, उन्हीं में एक क्वेश्चन है ये इस टाइप से। लिमिट एक्सटेंसिव टिफर के क्वेश्चन देख लो। टिफर के क्वेश्चन में एफ इज यू सी, इस टाइप से कुछ गिवन होता है। एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। और जो भी टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये चीज समझ आई या नहीं? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स, उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव पे एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो जो फंक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी? बाउंडेड। ठीक है, बस ये यूज करें, और यही हमने यहां पे भी यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। हमने डिस्कशन किया एल आई कॉमन जीरो। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो उनके पास कॉमन जीरो नहीं होगा, रिपीटेड जीरो नहीं होगा, और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं होगा। ये तीन ही तो पॉइंट डिस्कस किए। यहां पर अभी जो हम सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं उसके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एल आई और एल डी की प्रॉपर्टी है, उनमें एक स्टेटमेंट यूज होता है। उससे पहले वो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लिखो लेट y1 एंड y2, let y1 and y2 are Li solution, let y1 and y2 are Li solution, then any solution of yx, then any solution of yx of the differential equation a naught x y double dash x plus a1x y dash x plus a2x y equal to 0 can be written as yx equal to c1 y1 plus c2 y2
ये हम पढ़े या नहीं पढ़े, डिस्कस किया था इस पे कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन के एलाई सॉल्यूशन है तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं फॉर एनी सुटेबल चॉइस ऑफ C1 एंड C2, C1 एंड C2। अब देखो इस पे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए, हो सकता है गलत हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा था, देखते हैं तुम लोग क्या आर्गुमेंट देते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट में, लेट y1x, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट y1x इक्वल टू c, लेट y1x इक्वल टू c, c नॉट इक्वल टू 0, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एंड y2x इक्वल टू 1 upon x square, 1 upon x square are the two solution, are the two solution of the differential equation, of the differential equation y double dash plus 3xy y dash equal to 0, y double dash plus 3x y y dash equal to 0 in open interval 0 to infinity, in open interval 0 to infinity. Then first option y1 and y2 are Li solution, Li solution. Second, C1 y1 plus C2 y2 satisfy the differential equation. Third, C1 y1 plus C2 y2 does not satisfy the given differential equation for some choice C1 and C2, or fourth option none of these, none of these. तो क्या हो गया? हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब क्वेश्चन इक्वेशन गिवन होगी, ध्यान रखना कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, कांस्टेंट ही है। लिखूं क्या? नहीं, बोल दो। बोलो आंसर क्या होगा? किसका आंसर है फर्स्ट? आपका, आपका, आप और आप, और कोई फर्स्ट आंसर? ठीक। सेकंड, सेकंड आपका, थर्ड, थर्ड आपका, और फोर्थ मेरा, आपका भी। ठीक है, चल तो मतलब मेजॉरिटी हम दोनों की ज्यादा ना। और कोई आंसर? एटलीस्ट अब तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्राई तो करो, कुछ तो बोलो क्वेश्चन में कि एलआई सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, सब कुछ डिस्कशन हुआ। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि हम जो भी पढ़ के जाते हैं ना वो डेफिनेशन स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं।
देखो अगर तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट, डोमेन तो गिवन है। सेकंड सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहा सेटिस्फाई डोमेन में? ओपन इंटरवल है, क्लोज थोड़ी ना। चलो क्वेश्चन में ऐसे सोचते हैं, क्वेश्चन में सोच क्या रहे हो, अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, कौन बताएगा? कोई एक पर्टिकुलर सब नहीं। क्वेश्चन में कुछ तो व्यू आ रहा होगा ना कि हम क्वेश्चन में क्या सोच रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए। सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा? जब उन्होंने गिवन कर दिया कि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो इसके तो कोई चेक करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो फिर और कोई रॉस्कियन चेक कर लेंगे, एल आई है या एल डी है। रॉस्कियन चेक करोगे तो कंटिन्यूस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, तो ये भी तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब सिर्फ स्केलर मल्टीपल तुम्हें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन में नॉर्मल दे रखे हैं। सॉल्यूशन है पहला, ये दोनों अगर क्वेश्चन में गिवन किया है कि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, पहला आर्गुमेंट गलत हो गया। दूसरा, रॉस्कियन की प्रॉपर्टी इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, सॉरी लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है तो लीनियर नहीं है तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, रॉस्कियन भी अप्लाई नहीं कर सकते। सॉल्यूशन है तो कोई ना कोई ऑप्शन में एल आई और एल डी का डिस्कशन हुआ, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन एल डी लिख देता, तब भी तुम यहां पे चलो फोर्थ ऑप्शन y1 एंड y2 आर एल डी, एक ऑप्शन ये बना दूं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। अब यहां से बताओ कि अगर ये ऐसे कुछ सॉल्यूशन है 1/x², 0 टू इंफिनिटी, तो 1/x² के ग्राफ ये आएगा, ये आएगा। सपोज करो इस डोमेन में 1/x² ग्राफ ये आता, यही आएगी। और सेकंड सॉल्यूशन है कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट है, क्या स्केलर मल्टीपल मिलेगा? ये y1 इक्वल टू c टाइम्स y2 के मिलेगा। अगर ये फिक्स कांस्टेंट के लिए कभी स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा तो y1 एंड y2 कैसे सॉल्यूशन होंगे? y1 एंड y2 आर li सॉल्यूशन, li होंगे या नहीं होंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। अब सेकंड ऑप्शन y1 एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया, अगर दो एलाई सॉल्यूशन होंगे तो एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन y इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब इक्वेशन कैसी होगी? होमोजीनियस। जब इक्वेशन कैसी होगी? लीनियर और होमोजीनियस। और ये इक्वेशन कैसी है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इक्वेशन है तो क्या लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बोल सकते हो? हम फिर कुछ भी नहीं बोल सकते, और यहां पे ये सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें गिवन है c1y1 प्लस c2y2 डज नॉट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सम चॉइस c1 एंड c2। c1 एंड c2 की कुछ तो वैल्यू मिलेंगी ना कि उनके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई ना करे। जब थ्रू आउट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कोई ना कोई वैल्यू तो होंगी ना जिनके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या मिलेगा? फर्स्ट और थर्ड। ये चीज समझ आई या नहीं आई? सेकंड में इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा कौन? लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता। लीनियर इक्वेशन का सेटिस्फाई कराते, होमोजीनियस नहीं होता। वो भी जो इक्वेशन गिवन होती है वो फिक्स होती है, वो लीनियर होमोजीनियस होनी चाहिए। और ये नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। पुट करके देख लो, अगर इतना ही डाउट है सेटिस्फाई करेगा तो पुट करके देख लो, तुम्हारे पास सेकंड चॉइस तो है ना, पुट कर सकते हो या नहीं? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करेगा तो c1y1 प्लस c2y2 डबल डैश प्लस 3x c1y1 प्लस c2y2 इंटू c1y1 प्लस c2
y2 डैश के इक्वल आएगा नहीं आएगा? क्या यहां ये इक्वल टू 0 मिलेगा? पहले C1 और C2 के कांस्टेंट अगर कंपेयर करोगे क्या उस फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे जो पहली गिवन इक्वेशन है? तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जनरल नहीं बोल सकते कि जनरल सेटिस्फाई करेगा। अगर होमोजीनियस और लीनियर होती इक्वेशन तो क्वेश्चन सेटिस्फाई करता। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये समझ आ गया नहीं? हाँ, प्रूफ करके ही चेक करोगे, इसीलिए तो थर्ड सोर्स सम चॉइस आया था, फॉर ऑल तो नहीं बोला था ना। एक और क्वेश्चन लिखो इसी पे, y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। बाद में हम इसके इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करेंगे। अभी बस LI और LD का डिस्कशन हो रहा है तो सॉल्यूशन गिवन कर रहा हूं, इसीलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लेट y1 एंड लेट y1 इक्वल टू 1 और y2 x इक्वल टू log x आर सॉल्यूशन of the differential equation are the solution of the differential equation, then first option y1 and y2 are li on any interval to the right of the origin. Second, y1 and y2 are li solution on any interval to the left of the origin. अब दो ऑप्शन में लिख दो यहां पे y1 y2 और LD। ऑप्शन लिखा है, बात करने से क्या फर्क पड़ रहा है? ऑप्शन तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, वो तो तुम्हें सोचना है कि बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, फिर वो चीज तुम्हें बताओ ना। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, बस मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, जहां मिस्टेक हो सकती है इसलिए क्वेश्चन लिखें। LI और LD सॉल्यूशन, पहली चीज रॉस्किन की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे। पहली चीज कंफर्म, जो यहां पे जो गिवन पॉइंट है ना, वो ऐसा पॉइंट है जो गिवन इक्वेशन है ना नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। अगर लीनियर इक्वेशन होती सेकंड ऑर्डर तो रॉस्किन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे। अभी यहां पे रॉस्किन गिवन ही नहीं है, रॉस्किन अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? नॉन लीनियर। तो हमारे पास जनरल मेथड है ना, तो जब भी हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करते हैं वो किस पे चेक करते हैं? डोमेन में। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डोमेन तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R है, लेकिन इस फंक्शन का डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनेटिव, इस फंक्शन का डोमेन, क्योंकि log x डिफाइन कहां पर है? 0 टू इन्फिनेटिव।
तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? पहले तो यहीं से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे ना सारे। अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो ये जो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, ये दोनों ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर आंसर हुआ भी तो या तो फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि डोमेन हमें क्या मिल रहा? 0 to इन्फिनेटिव। अब 0 to इन्फिनेटिव मिल रहा तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। सभी को समझ आ गया? नहीं आ गया? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रब कर दूं? देखो अब मैं जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है जो मैं अपने 3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, और रॉस्किन की हेल्प से लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी है उन्हें मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख दिया। ठीक है, तो लिखो लेट, क्वेश्चन बना लो या कुछ भी मान लेते हैं, प्रॉपर्टी मान लो चाहे क्वेश्चन मान लो। ठीक है, लेट a नॉट एक्स y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इक्वल टू 0, a2x y इक्वल टू 0, where a नॉट x नॉट इक्वल टू 0, a1 a2x are continuous function for all x belongs to closed interval a comma b. For all x belongs to a comma b, let f1 and f2 are Li solution on closed interval a comma b, Li solution on closed interval a comma b, and let fx equal to f1x upon f2x, where f2x not equal to 0 for all x belongs to a comma b, then first option f is monotonic function, second f is not monotonic, third f is identically 0, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। यहां पे अभी 4 लाइन और छोड़ देना, क्योंकि 4 ऑप्शन और बन सकते हैं इसी क्वेश्चन में। 4 लाइन का स्पेस छोड़ देना। ये क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं? देखो ये प्रॉपर्टी जरूर है, लेकिन कल जब हम प्रूव करेंगे y डबल डैश इक्वल टू qxy इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन में ये फंक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। जब हम इसका प्रूफ करते हैं तो वो फंक्शन यही गिवन होती है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। मोनोटॉनिक, किसका आंसर है मोनोटॉनिक? ठीक है, और कोई? नॉन मोनोटॉनिक, ठीक है, और कोई? क्या फर्स्ट आंसर? देखो अब सॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टफ हो रहा है। पहले ये बताओ, रियल एनालिसिस में मोनोटॉनिक फंक्शन चेक करना जानते हो या नहीं जानते हो? मोनोटॉनिक किसे बोलते हैं? या तो फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग करे
या डिक्रीजिंग करे, दो ही तो चॉइस है। जो फंक्शन का ग्राफ है वो या तो इंक्रीजिंग होगा या फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं? डेरिवेटिव, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, सपोज करो यहां पे अगर मैं चेंज कर लेता हूं y1 और y2 इस फॉर्म में, तो यहां पे yx डिफाइन कर सकते हो, yx और यहां पे आ जाएगा y1 और यहां पे y2, ये y2 आ जाएगा। कुछ इसी टाइप से तो क्वेश्चन चेंज होगा। जिस फॉर्मेट में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अगर ये सॉल्यूशन yx जो भी हमने सॉल्यूशन डिफाइन किया, तो सॉल्यूशन क्या है? yx इक्वल टू y1x y2x, y1x अपॉन y2x सॉल्यूशन है। फंक्शन के चारों ऑप्शन में मोनोटोनिक का डिस्कशन है। मोनोटोनिक, एफ इज मोनोटोनिक, एफ इज नॉट मोनोटोनिक और एफ इज आइडेंटिकली जीरो। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ये भी तो है, y1 एंड y2 आर एलआई सॉल्यूशन। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो इंफॉर्मेशन ये मिली ना, रॉस्कियन ऑफ y1 y2 नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। तो रॉस्कियन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि रॉस्कियन नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस फंक्शन को मोनोटोनिक कैसे चेक करोगे? इसका डेरिवेटिव चेक कर सकते हो। मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं, y डैश x इक्वल टू y2 डैश x, सॉरी y2 होल स्क्वायर y2 इंटू y1 डैश माइनस y1 और y2 डैश। ये किसके इक्वल है? माइनस टाइम्स ऑफ रॉस्कियन y1 एंड y2। तो यहां से इसे कुछ ये लिख सकता हूं, माइनस y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश अपॉन y2 होल स्क्वायर। इसे माइनस रॉस्कियन ऑफ y1 y2 x अपॉन y2 डैश, सॉरी y2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां से बताओ y2 ग्रेटर देन जीरो होगा नहीं होगा? क्योंकि y2 नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है, y2x नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? मैंने रॉस्कियन की बात नहीं कर रहा, इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बस इसी पर, रॉस्कियन पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी y2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये होगा या नहीं? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से बताओ रॉस्कियन, हमें ये गिवन है रॉस्कियन नॉट इक्वल टू जीरो, रॉस्कियन नॉट इक्वल टू जीरो, तो रॉस्कियन पे दो चॉइस है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो यहां से अगर सपोज करो रॉस्कियन ऑफ y1 y2 ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ y डैश एक्स पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या मिलेगा? तो y डैश एक्स क्या मिलेगा? लेस देन जीरो। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया? y ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा नहीं मिलेगा? सेकंड केस, अगर रॉस्कियन y1 y2 लेस देन जीरो हुआ तो y डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये इंप्लाइज करेगा जो yx है वो क्या है? डिक्रीजिंग, और यहां पे yx क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? रॉस्कियन पे। अगर रॉस्कियन थ्रू आउट पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, वो गिविंग करेंगे, तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो क्वेश्चन में यहां से कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, एफ इज मोनोटोनिक। अब यहां पे जो मैं सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था कि सेकंड क्वेश्चन चार ऑप्शन और बन सकते हैं, वो यही बन सकते हैं, इफ रॉस्कियन ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज y डैश एक्स या फिर एफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग। सेकंड, इफ रॉस्कियन लेस देन जीरो इंप्लाइज एफ एक्स इंक्रीजिंग। थर्ड ऑप्शन, इफ रॉस्कियन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू जीरो। और फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर देख लो, अभी भी क्लास में मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग।
वहां एग्जाम में तो और ज्यादा मिस्टेक होने के चांस होंगे। यहां पर फर्स्ट और सेकंड होंगे, ये थर्ड तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में गिवन है एल। अगर ये एल वर्ड रिमूव कर दें, फिर हम दोनों चॉइस हो सकती हैं, सॉल्यूशन एल भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन एलडी भी हो सकते हैं। तो तब हम कुछ नहीं बोल सकते, फिर हमें क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर हमें सारे केसेस सोचने होंगे कि रोस्कैन 0 होगा, रोस्कैन इक्वल टू 0 होगा, रोस्कैन लेस देन 0 होगा। ये समझ आया नहीं है? कौन सा? क्यों गलत हो जाएगा? क्या ऑप्शन में इफ बोल दिया तो मतलब ये तो सपोजिशन है कि होगा, ऊपर की कंडीशन से अलग है, ये नहीं होगा। तो ऊपर की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर देंगे। नहीं, अगर कंडीशन में गिवन है कि रोस्कैन गिवन है, कहाँ गिवन है? इफ बोल दिया तो मतलब चाहिए कि ये केसेस बनवा रहा है तुमसे, हो ही नहीं सकता ऐसा। हो सकता है क्या कभी, जब एल सॉल्यूशन बोल रहा, वो रोस्कैन पे डिपेंड करेगा। अगर रोस्कैन की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, यहां पे आके केसेस तो यहां बना रहे हैं ना, केसेस तो यहां बना रहे हैं, और यहां पे पहले मेंशन कर दिया कि रोस्कैन नॉट इक्वल टू 0 है, वो गिवन नहीं हो, हमने माना। क्यों? क्योंकि एल है। ठीक है, तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर आप जब सिलेक्ट कर रहे हैं कोई आंसर, तो इफ कंडीशन का कोई आंसर अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि इफ को पहले अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद वो रिजल्ट नहीं निकल। ये हाँ, मीनिंग तो यही है। वैसे जनरली जो होता है वो ऐसे ऑप्शन नहीं बनते, ये तो हमने बनाए ना। हाँ, तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के ऑप्शन कभी नहीं बनते, क्योंकि एग्जामिनर याद रखता है इन सब कंडीशन को कि इफ और देन। ठीक है, अब जनरली रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस है सीक्वेंस में, इफ, देन, व्हेनेवर, ये 4-5 वर्ड्स होते हैं। इन 4-5 वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही घुमाता रहता, और हम वही गलती करते रहते हैं क्योंकि हमें उनका मीनिंग समझ नहीं आता। मैंने बोला कि ये हमने बनाए हैं ऑप्शन, इसे हटा देता हूं, लिख देता हूं एफ इज आइडेंटिकली 0। अब ठीक है, रोस्कैन पे कोई कंडीशन ही नहीं है। कौन से बोल रहे हो? यहां पर ये आप बताओ क्यों नहीं हो सकता? आपके माइंड से पहले ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्यों हो सकता? 0 है, मोनोटोनिक रहेगा। क्या रोस्कैन 0 पॉसिबल है? क्वेश्चन में पहले ये भी तो देखो, क्वेश्चन में गिवन क्या, एल सॉल्यूशन है, तो रोस्कैन कभी भी 0 नहीं हो सकता। एल सॉल्यूशन है तो कभी 0 हो सकता नहीं हो सकता ना। तो ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है?